ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। सॉक्स का कितना रोल है? सॉक्स आपने कहा राइड करती है पैंट। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बहुत अजीब सॉक्स देखने को मिलती हैं। तो एनीवे जब आप हैवी हैं, जब आप बड़े हैं, तो उसमें सबसे मेजर इशू है वो ये है कि आपका जो है टमी जो है उस पर काफ़ी फोकस हो सकता है। बल्कि मैं कहीं विलेज वगैरह में चले जाता था, बच्चे पीछे से तालियां वालियां मारते थे। शॉर्ट के तो बहुत ही स्टिग्मास हैं, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ घर से शुरू। हमारी सोसाइटी उनसे कॉन्फिडेंस ही छीन लेती है सबसे पहले। सबसे पहले बात है माँ, हालांकि इतना शी मीन्स वेल, लेकिन छोटा कह के छोटा कह के आई थिंक इट्स द प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी है। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद टॉम चीज के साथ मैं हूं सदफ खालिद, दी टॉम चीज। उम्मीद है अब तक आप जान गए होंगे। और हमारे साथ आज की इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, इनको हमने दोबारा से जहमत दी है। हमारे साथ हैं हामिद सईद साहब, इमेज कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह, आई एम डूइंग गुड और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अगेन। थैंक यू सर, ये हमारी ऑनर है कि आप आते हैं हमारे कहने से। रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम चाह रहे हैं कि लोग कुछ सीखें आपसे, कोई ऐसी चीज़ें जो उनको अपनी ड्रेसिंग में, अपनी रोज़मर्रा की जो रूटीन है जिसमें वो कपड़े पहनते हैं और उनको कॉम्बिनेशंस नहीं समझ आती, अपनी बॉडी टाइप्स नहीं समझ आती, तो हम उनको थोड़ा सा उनको इलेबोरेट कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉडी टाइप्स के ऊपर। तो हामिद साहब, जी अल्लाह मियां ने बहुत तरह के लोग बनाए हैं, बिल्कुल सही है। और जाहिर सी बात है हम इंसानों का इस पे बस नहीं होता कि हम छोटे हैं, बड़े हैं। हाँ, शायद कहीं कुछ डाइट, कुछ एक्सरसाइज से हम अपने आप को बहुत प्रेजेंटेबल कर लेते हैं। तो आप कुछ बताइए कि हमारे पास जैसे बहुत से मर्दों का ये एक डिलेमा कह लें होता है, उनके वो जहनी अजियत का शिकार रहते हैं कि वो बाकी लोगों से बहुत लॉन्ग लगते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है। अच्छा, हाइट ज्यादा होने के साथ साथ वो बहुत थिन भी होते हैं, स्लिम होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आपका इतना माशाल्लाह तजर्बा है कि अगर किसी की हाइट ज्यादा है और वो स्लिम भी है उसके साथ साथ, तो उसको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? इसमें मैं आपसे बड़ी पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूँ। I'm 6'3.5", अब तो श्रिंक करके मैं भी 6'3" हो गया हूँ। तो व्हेन आई वाज लाइक टीनेजर, जी, तो आप 6'3" टॉल, जी। उसके बाद इंतहाई स्किनी, और एकदम जब हाइट बढ़ती है तो बहुत अजीब सा लगता है। इस वक्त की बात करता हूँ, जी। ऐसे लगता था जैसे पोल नहीं था, इलेक्ट्रिक पोल। Oh my God। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस। बल्कि मैं कहीं विलेज वगैरह में चले जाता था, बच्चे पीछे से तालियां वालियां मारते थे, तो मतलब और बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, होता है ऐसे। फनी किस्म के लोग। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए? उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ऑलरेडी बहुत थिन है। तो अगर आप जो आजकल स्लिम फिट चल रही है, तो हर बंदा स्लिम फिट पहनना चाहता है, तो अगर आप उसमें स्लिम फिट पहनेंगे तो आप तो बिल्कुल पेंसिल की तरह लगेंगे ना। तो उसमें आइडिया ये है कि आपने थोड़ा सब्सटेंशियल लगना है, यानी आपका वेट तो है नहीं, तो उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं? उसको हम 2-3 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो स्टाइलिंग उसकी थोड़ी सी, उसको हम बहुत टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसमें फॉरगिविंग होगी, थोड़ा सा उसमें लूज होगा। दूसरी बात है, जो फैब्रिक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत पतला फैब्रिक जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, जो आपकी बॉडी के साथ लग गया, क्लीन कर गया, तो आप और पतले लगेंगे। तो आइडिया ये है कि फैब्रिक जो है थोड़ा सब्सटेंशियल होना चाहिए, और उसकी स्टाइलिंग। एक और प्रॉब्लम जो है ना टॉल के साथ ये है, और माजरत के साथ ये हम स्पेसिफिकली पैंट शर्ट्स की बात कर रहे हैं पहले, या सलवार कमीज, कुछ भी हो, चाहे कोई भी गारमेंट हो, चाहे आपने पैंट शर्ट पहनी है, चाहे सलवार कमीज पहनी है, चाहे 2-पीस सूट पहनी है, फैब्रिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके साथ लग जाए। नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह की फिजिक है ना, अगर आप देखें तो इसी बिल्कुल एक ऐसे लगती है जैसे पेंसिल है, एक रेक्टेंगल शेप है, यानी शोल्डर भी बिल्कुल उसी साइज के हैं, यहाँ भी ये सेम साइज है। तो इसको थोड़ा सा एक्सेंचुएट करना होगा, शोल्डर में थोड़ा सा इसको हम ब्रॉड करना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली अगर मैन की बॉडी को अगर देखें, जो अच्छी बॉडी होती है तो वो है एथलेटिक कट, यानी वी शेप ऐसे बने और इससे नीचे आए, तो दैट्स द बेस्ट, जिसे कहते हैं हम लोग। तो उसको अचीव करने के लिए ये है कि जब मेरे पास आते हैं, मेरे पास लड़के आते हैं जो इस प्रेडिकमेंट में हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि बजाय इसकी कि उनकी बॉडी शेप के मुताबिक कपड़े बना दें, वो बॉडी शेप को थोड़ा सा उसे इल्यूजनरी ड्रेसिंग टेक्निक के साथ उसको थोड़ा सा ज्यादा शोल्डर दे के, उसको फिर वेस्ट उसकी ऑलरेडी बड़ी जैसे नैरो है, तो उसके बाद उसको अगेन पैंट जो है हाई टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगेन ये विल लुक लाइक इट। तो हमें साहब, बहुत सारे लोग हैं जो आप तक नहीं आ पाएंगे, फार एरियाज में लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं। तो ये जो आपने एक बात की कि आप शोल्डर्स पे जो इल्यूजन है वो थोड़ा ब्रॉड दे देंगे, अगर कोई घर पे बैठा बंदा सुन रहा है, देख रहा है, तो वो जो ब्रॉड लुक है उसकी कैसे देनी? क्या पैडिंग करनी है
या थोड़ा सा तीरा बड़ा रखना है, उसमें क्या कर सकते हैं? बात ये आप देखिए, ऑब्वियसली इफ यू कैन कम टू मी, तो उसमें आइडिया ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं, देखिए अगर तो बना बनाया गारमेंट लेंगे तो उसमें ये चीज नहीं होगी, क्योंकि जी, वो तो बिल्कुल। एक स्टैंडर्ड के लिए बनाते हैं ना। जी तो आप बनवाएंगे तो आप टेलर को ये उसको कहें कि थोड़ा सा तीरा, जैसे तीरा कहते हैं, इंग्लिश में योग कहते हैं, जी उसको थोड़ा सा बड़ा करें और उसके बाद थोड़ा सा शोल्डर पैड दें वहां पे, और शोल्डर पैड के साथ ये होगा कि आप जो है यहाँ पे ब्रॉड हो जाएंगे, उसके बाद आपकी एक वी बनेगी, एंड दैट्स द आइडियल लुक। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये है सारा जो है ना, ये टॉल एंड थिन के बारे में। अगर आप टॉल एंड हैवी हैं, जैसे आपने कहा कि अल्लाह ने वैसे तो हमें सब इक्वल बनाया है, लेकिन शेप्स एंड फॉर्म में हम इक्वल बहुत नहीं सारी हैं, बिल्कुल। तो उसमें अगर आप हैवी हैं, आप टॉल भी हैं, हैवी जी। हैं, तो आपके मसले मसाइल और वो ज्यादा हैं। एकदम बहुत ब्रॉड लुक आती है बहुत आपकी। ब्रॉड लुक आती है। हम्म, बल्कि कई लोग आते हैं तो कहते हैं जी मेरी पर्सनैलिटी जो है ना, अब देखें जो बड़ा टॉल है, ऊपर से बिग भी है, तो उसकी पर्सनैलिटी तो वैसे ही बड़ी स्ट्रांग है। जी बिल्कुल। तो अगर वो वर्ड भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आ जाएगा तो लोग तो से बात ही नहीं करेंगे, इंटिमिडेटिंग लुक होगी। तो उनको सॉफन करना होता है, उन्हें थोड़ा सा Okay. सॉफन। हाँ, मेरे पास एक मैं मिसाल देता हूँ, अमेरिका में एक FBI के डिप्टी डायरेक्टर थे, तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने वो एक्चुअली लीविंग द प्रोफेशन, उसके बाद वो प्राइवेट बिजनेस पे जा रहे थे, तो आके मुझे कहने लगे कि वो पावर लुक में मैं आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपकी ही पावर लुक, आप तो एक्सट्रीम पावर लुक में ऑलरेडी हैं, तो मैंने कहा आपको तो सॉफन करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा मुंह, इतना बड़ा सर, इतना बड़ा जैसे हैवी बंदा होता है, लार्ज बंदा, तो फिर मैंने बताया कि आपको मैंने सॉफन करना है। सॉफन कैसे करेंगे? मैंने कहा आपने तो वो 3 पीस सूट वगैरह नहीं पहनने, आप ब्लेजर पहने, उसके Wow. कॉम्बिनेशन पहने, और इसके साथ सॉफ्टवेयर कलर्स हो, आपके वो स्ट्रॉन्ग कलर पावर लुक। जी, डार्क नहीं हो। तो एनीवे, जब आप हैवी हैं, जब आप बड़े हैं, तो उसमें सबसे मेजर इशू है वो ये है कि आपका जो है टमी जो है उस पर काफी फोकस हो सकता है। आई मीन टमी जो है वो एक ट्यून कर सकती है। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग टेलर वेलर है ना, वो क्या करते हैं कि वो टमी पे तो उसको कवर करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हैं, जी लेकिन वो यहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हैं, यहाँ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हैं, तो वो एक बहुत टॉप टू टो एक जैसी लुक हो जाती है। टेंट लगता है। जी आप सही तो कह रहे टेंट हैं। नहीं लगना चाहिए, तो फिर वो आपकी सारी शेप ही खराब हो जाती है। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको फॉरगिविंग लुक तो होनी चाहिए। इसमें एक और भी मेंटल इमेज आपने देखा होगा कि जो लोग हैवी हैं यहाँ पे, खासतौर पर टमी में, वो जब पहनते हैं शर्ट, तो शर्ट के बटन जो है यहाँ से खुल रहे होते हैं, और बटन के दरमियान जो गैप होता जी। है वो खुल रहा होता है। उस जी, जी। गैप में बहुत सारी चीजें नजर आ सकती हैं, आपकी बनियान नजर आ रही होती है। आई थिंक उसमें वो आपने जो शुरू में बात की ना, टेलर मेड, आप जो है उस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। आप मार्केट गए हैं, जो वो एक स्टैंडर्ड फिट बना हुआ है, आपने उसमें से खरीदा, उसने आपका कॉलर मेजर किया और उसको कहा जी 16 आएगा। आप 16 साइज लेके घर आ गए, आपने नहीं देखा वो यहाँ से तंग है, तो आपके बाजू, आपने नोटिस किया होगा लोगों के बाजू यहाँ गिर रहे होते हैं। सही है। इट लुक्स सो ऑड। भाई आप इसको स्लीव के साथ होनी चाहिए, जी। फिलहाल ये नाइसली हक करना जी, चाहिए। बिल्कुल। खासतौर पर कफनिंग वाली शर्ट में देखते हैं कि इस तरह कफनिंग यहाँ तक आई होती जी है, आपने जी देखा होगा अक्सर। जी, तो इसका ये आइडिया देखिए, अब मैं इसका फिट कितना अच्छा होना चाहिए तो ना। इसके साथ नाइसली इसको हक करना जी। चाहिए। तो अब वो जो एक फिट आप बाजार से सारी बातें स्टैंडर्ड वाला उठाएंगे, तो फिर तो आप नहीं अपने आप को सेटल कर पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। अपने टेलर के पास जाएं, कोई अच्छा टेलर ढूंढें, उसको प्रॉपर अपना साइज बताएं, वो आपको मेजर करेगा। और अगर हो सके तो इनको देखें, इनको सुने, और फिर आप जानें कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। हम सब कलर्स के साथ भी, तो जो टॉल है, ब्रॉड है, वो कलर्स के साथ भी तो प्ले कर सकता है। लग सकता है। क्या करना चाहिए? डार्क उसमें- पहनना चाहिए। हाँ, जो अगर आप लार्ज बॉडी हैं तो देखें डार्क कलर जो आपको स्लिम करेगा। जैसे एक कमरा है ना, उसको आपने बड़ा करना है तो उसमें व्हाइट जी, व्हाइट के साथ बिल्कुल लाइट और अगर आपने पेस्टल्स। इसको नैरो करना है तो उसमें ब्लैक पेंट कर दें, बिल्कुल। चारकोल पेंट ग्रे कर दें। तो दैट्स द होल आइडिया। Black makes you look slimmer. स्लिमर। तो आपने डार्क कलर्स में जो है दैट विल लुक बेटर ऑन यू। जितने आप लाइट कलर पहनेंगे उतने आप बड़े लगेंगे, फैले हुए लगेंगे, थोड़ा ब्रॉड लगेंगे। ग्रेट। तो इसका मतलब है कि अगर आप ब्रॉड हैं तो आप थोड़ा डार्कर टोन्स में अपनी ड्रेसिंग रखें। डार्कर टोन में रखें। और दूसरी बात यह है कि टेक्सचर का कुछ बताएं। टेक्सचर में अच्छा जी। वो बाद में ऐड करना जी। चाहता, जब आप टॉल एंड स्लिम है ना, तो आप टेक्सचर वाला फैब्रिक जो आपको थोड़ा सा बल्क दे देगा, उसमें आप टेक्सचर फैब्रिक जो है ना इस्तेमाल great. करते हैं। लेकिन अगर आप वैसी लार्ज हैं तो टेक्सचर आपको वो लार्ज बिल्कुल दिखाएगा।
तो आई वुड से कि टेक्सचर को फिर अवॉइड करें अगर आप लार्ज हैं। अच्छा, इसके अलावा प्रोपोर्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर आप शॉर्ट हैं, शॉर्ट की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। शॉर्ट के तो बहुत ही स्टिग्मास हैं, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ घर से शुरू होता है। हमारी सोसाइटी उनसे कॉन्फिडेंस ही छीन लेती है सबसे बल्कि पहले। सबसे पहले बात है माँ, हालांकि इतना शी मीन्स वेल, लेकिन छोटा कह के छोटा कह के आई थिंक इट्स द प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी है। कोई भी मदर, कोई भी फादर मेरा नहीं ख्याल के अपने बच्चे को कभी भी बुरा कह सकता है, उनके लिए वो चांद तारा वाली बात होती है। बट होता क्या है कि आपको बाहर से इतने प्रेशर्स आ रहे होते हैं। इवन माशाल्लाह माय सन इज नाउ 6 फीट, लेकिन कभी वो शॉर्ट हाइटेड लगता था अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। तो मुझे बड़े मशवरे मिलते होते थे, इसको हैंग करवाया करो, इसको स्विमिंग कराओ, फलान कराओ। मैं कही अल्लाह तू साथ देगा, मतलब कोई इसमें मैं नहीं कर सकती कि अगर ये नेचर से आ रहा है ना, ऊपर से आ रहा है, अल्लाह ने जिस तरह कर रहे हैं उसमें मेरा कोई जोर नहीं। हाँ, मैं इसको बाद में कहीं थोड़ा सा इसको शो उस तरह से करा सकती हूँ, वो मैं मेहनत कर सकती हूँ। तो अगर आपको अल्लाह ने शॉर्ट हाइटेड बनाया तो इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत से तरीके हैं जिनसे आप अपनी हाइट को बेहतर बना सकते हैं। इसकी बात करते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी टिप तो ये है कि अगर आप शॉर्ट मैन और वुमेन है तो आपने कॉन्ट्रास्ट में कपड़े नहीं पहनने बहुत ज्यादा। अच्छा। मतलब लेट्स से आपने ब्लैक जैकेट पहन ली, उसके साथ बड़ी लाइट कलर किस्म की लाइट कलर का ट्राउजर पहन लिया, पैंट पहन ली। उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला ने देखें हर चीज को ट्रेन किया हुआ है। अल्लाह ताला की हिकमत है हर चीज में। आई को ऐसे ट्रेन किया हुआ है सदफ के, आई जो है वो यहाँ से शुरू करती है प्रोसेस करनी, उसके बाद नीचे जाती है। नीचे से नहीं शुरू करती अनलेस कि आप अटेंशन नीचे लेके चले जाए। कोई किस्म के शूज पहन ले रेड कलर के, तो आई नीचे जाएगी। अच्छा, जब ऊपर से प्रोसेस करती है आई, तो पहले एक कलर जो आपने पहना उसको प्रोसेस करती है। जैसे आपने ब्लैक जैकेट पहना, जो ही ब्लैक जैकेट खत्म हुई तो आई वहां रुक जाती है। अगर रुकेगी नहीं तो वो सारा ब्लैक प्रोसेस करेगी। आपने तो नहीं ब्लैक पहना, आपने नीचे लाइट कलर की पहनी है। तो उससे क्या होता है, जब वो रुक जाती है उसके बाद फिर वो कलर प्रोसेस करती है, दूसरा कलर। जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है तो ऐसे लगता है कि फिर वो प्रोसेस कर दी जाए, चाहे 5 फुट के हैं तो 2.5 फुट के लगेंगे, क्योंकि वहां रुक गई। तो इससे ह्यूज थिंग कि आपने क्या करना है कि जब आप शॉर्ट है तो आपने ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्ट्रास्ट कर नहीं सकते। कॉन्ट्रास्ट में आपने मिनिमल कॉन्ट्रास्ट करना है। जैसे अगर आपने ब्लैक जैकेट पहनी है तो आई वुड वेयर चारकोल पैंट्स विद दिस, आई वुड वेयर डार्कर पैंट्स विद दिस, आई विल नॉट वेयर बहुत लाइट कलर की पैंट नहीं पहनूंगा। हामिद साहब प्लीज ये बात अगर आप लोगों को बता सकें कि हर रंग मर्द के लिए नहीं होता। कौन से रंग हैं जो बेस्ट है फॉर मेन? पहले अगर इन पे बात हो जाए। कर लेते हैं। 4 कलर्स जो हैं वो बड़े बेस्ट हैं मेन के लिए। वो मैनली कलर्स हैं। उसमें आपका यू शुड लुक मैनली। तो उसमें आपका ब्लैक है, जेट ब्लैक, इट्स ए वंडरफुल कलर और पावर कलर है। डार्क नेवी अगेन बड़ा पावरफुल भी है, अप्रोचेबल भी है। और तीसरा जो है वो है चारकोल ग्रे, और चौथा है जो मीडियम ग्रे या लाइट ग्रे। 5 कर लें। ये 5 कलर्स हैं जो दे लुक वेरी वेरी गुड ऑन मी। ओके, ब्लैक, ब्लू, ग्रे एंड ग्रे के 2 शेड कर। ओके, लाइट एंड डार्क। ओके, अब जो कलर्स जो नहीं पहनने चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। जितने ब्राउन की शेड्स हैं, टैंस की शेड्स हैं, लाइट कलर्स हैं, इसके अलावा बरगंडी कलर है। आपको लगता है कि अगर कोई फेयर भी है तो उसको भी ब्राउन नहीं पहनना चाहिए? नहीं, ब्राउन एक्चुअली ब्राउन उसको, क्योंकि देखिए आम मिथ यही है कि चूंकि मैं फेयर हूं तो मैं ब्लैक ब्राउन दोनों पहन सकता हूँ। तो ये अगर व्यूअर्स की और लिसनर्स की हम ये फेयर की बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तानी फेयर है या जैसे गोरा कलर है व्हाटएवर, इसकी बात ये है कि कलर तो स्किन टोन तो गोरी है, आंखें गोरी नहीं है और बाल गोरे नहीं है। ओके, जो गोरे हैं उनकी 2 आंखें आपको बताना कि वो ब्लू आइज हैं, ग्रीन आइज, लाइटर शेड्स हैं, और इसके बाद उनके ब्लॉन्ड हेयर एंड ऑल दैट। तो इसलिए ना आप कंप्लीटली वो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो आई वुड से ब्राउन को अवॉइड करें, टैंस को अवॉइड करें। और ये जो डार्क कलर्स हैं, वैसे भी डार्क कलर्स जो है ना, ये दे प्रोजेक्ट अथॉरिटी। तो आप कहीं सब्सटेंशियल पोजीशन में आए या आप यू आर क्लाइंबिंग अप द कॉर्पोरेट लैडर, तो आपको चाहिए कि आप हमेशा इंपॉर्टेंट लगें, सिग्निफिकेंट लगें और पावरफुल लगे। हम सब वापस आते हैं शॉर्ट हाइट की तरफ। आप बात कर रहे थे कि हम उसको कलर ब्रेक कर देते हैं, अपर हाफ कुछ और है, लोअर हाफ कुछ और है, और क्या हो सकता है? अच्छा, और बड़ी सबसे बड़ी उसकी खासियत होती है कि मैं ना पावरफुल लगूं। जी बिल्कुल, क्योंकि यही उसकी एक कॉम्प्लेक्स समझ लीजिए। जी बिल्कुल, ये समझ आता है कि टॉल है मैं, आई कैन शो यू आई एम टॉल एंड आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ पावरफुल, बट एनीवे मैंने कौन सी माउंट एवरेस्ट जो है वो कवर कर लिया जाए, छोटी माउंट गया। शॉर्ट लेकिन शॉर्ट कॉम्प्लेक्शन है तो कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें ये है कि दूसरी बात जो हमें करनी है वो ये है कि प्रोपोर्शन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल शर्ट है तो आप देखिए शॉर्ट मैन पे अगर जब वो रेडीमेड शर्ट खरीदता है तो पॉकेट यहाँ होनी चाहिए ना, पॉकेट यहाँ चली जाती है,
पॉइंट जो है जो वेस्ट है तो यहाँ चली जाती है, जी यहाँ बिल्कुल, चली जाती है। इवन मुझे लगता है हाँ, शोल्डर वो भी लटक रहा होता है, ये बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल। ये बात हो जाए एंड इफ इट इज हाफ स्लीव जी। तो वो आपकी हाफ स्लीव अगर यहाँ होनी चाहिए तो वो बिल्कुल कोहनियों पे पड़ रही होती है। की तो और बड़ी स्टोरीज हैं। अच्छा। आपने पहनी है तो आपकी लर से कि आप बड़े स्लिम हैं, जी, यहाँ जी, पे जी, जी। ऐसे लगता है कि आप तो बिल्कुल बीमार से ओ लगते हैं, गॉड, और एक तो शॉर्ट हाइट और तो ऊपर से आपकी बाजू भी, और फिर दूसरा है कि अगर आपके वो बाल हैं बड़े तो रहता है जैसे रीच है, मतलब वो बड़े अजीब से लगते हैं। मैं तो शॉर्ट स्लीव के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, अच्छा क्योंकि और चीजें जो एक्सपोज करती हैं, व्हाई यू हैव टू प्ले वेरी सेफ। तो क्यों आप ऐसी एरियाज में जाएं जिसमें सो यू थिंक दैट शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहननी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए? अवॉइड करनी चाहिए, ओके अनलेस कि आप जो है जैसे गोल्फ की ओके, है तो उसमें तो कोई एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, लेकिन आई वुड से कि ये जो फॉर्मली professional तो बिल्कुल dressing है, इसको ऑप्ट नहीं करें। चलें जी, तो फॉर्मली आपने शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहनी। आप शॉर्ट स्लीव, मैंने देखा है लोगों को हाफ स्लीव्स पहने और टाई भी लगाई हुई और बड़े कॉन्फिडेंस से ऑफिस में आते हैं, तो प्लीज अवॉइड इट। बल्कि वही एक सिचुएशन, एक जगह मैं प्रोग्राम कर रहा था तो एक बैंकर से, तो उन्होंने ये जो जी। आपने आउटफिट बताई ये पहनी हुई थी, तो मुझे उन्होंने पूछा कि इसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं, तो मैंने कहा अगर आप आ जाए पोडियम पे तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने बात की कि देखें यहाँ अगर बहुत ज्यादा बहुत अच्छा, कई दफा तो बड़े पतले आर्म्स हैं जी, और फिर इसके बाद कई दफा जो है ना वो आपका कॉम्प्लेक्शन मैच नहीं करा। हमें सब कुछ कॉलर के बारे में बताइए। लोगों ने बस अपनी चॉइस रखी होती है, मुझे चौड़ा कॉलर चाहिए, मुझे स्लिम वाला चाहिए, बस टेलर के पास जाते हैं, वो कहता है ऐसा चल रहा है, ये रखवा लो, ये थोड़ी उसकी नोक करवा लो। क्या है इसकी साइंस, क्या है? इसकी साइंस जो है ना बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लॉट ऑफ मेन आर लॉस्ट देयर। तो इसकी साइंस ये है कि जो कॉलर शेप है ना, दैट डिपेंड ऑन आपका फेस शेप कैसा है। तो फेस शेप जो है, जैसे मेरा फेस लंबा है, तो अगर मैं लंबा वाला कॉलर, लेट्स से कि वो बड़े पॉपुलर, जैसे आपने कहा कि पॉपुलर क्या है, तो अगर वो इटालियन लंबे वाले कॉलर मैं पहन लूं तो मेरा फेस यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब एस्थेटिकली इट्स नॉट गुड। तो इसको बैलेंस कैसे करना है? तो मैं बैलेंस करता हूँ, मैं थोड़ा सा स्प्रेड करता हूँ यहाँ पे, ये स्प्रेड जो है इसको बैलेंस कर देगा। अच्छा, अब इसकी अपोजिट क्या है कि अगर आपका फेस बहुत बड़ा है, जैसे मेरे पास वो सेल अहमद साहब भी आते हैं सबियाल वाले, तो कई दफा कहते हैं अहमद साहब मेरा मुंह 10 मरले में है, तो मेरे ऊपर बहुत कॉलर अच्छा लगेगा। तो मैंने कहता हूँ कि आप जो है ना ज्यादा ब्रॉड कॉलर मत पहनिए, तो दैट एक्चुअली इज अ साइंस, वो और ब्रॉड कर देगा। आपने फेस शेप के मुताबिक कॉलर करना है, दो जगह हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके करंट भी लगना है, आपने मॉडर्न भी लगना है, आपने अपडेटेड भी लगना है। कि आपने ओल्ड फैशन का कॉलर नहीं पहनना, वो भी नहीं लगना। ओल्ड फैशन अगर पहनेंगे तो फिर आप लगेंगे जैसे आप डायनासोर एज से तलक रखते हैं, एंड दैट्स नॉट द वे यू वांट टू लुक। तो आपने फैशनेबल भी रहना है और इनको भी सुनना है। I mean, you will get a lot of help from here, और इंशाल्लाह we'll have more और programs on जी this. बिल्कुल और प्रोग्राम्स होंगे और बहुत सी बातें होंगी। जी हामिद साहब, हमने आपसे समझा कि लॉन्ग हाइट हो, शॉर्ट हाइट हो, राउंड हो, कैसे हमने इसको मैनेज करना है, कैसी ड्रेसिंग करनी है। मुझे अब बताइएगा कि हमारी बहुत सी लॉट है मर्दों की जो कि ऑफिस गोइंग है, जिनका आप कह सकते हैं कि अगर 9 to 5 जॉब है तो उसमें से एटलीस्ट 4-5 घंटे उनके चेयर पे गुजरते हैं। अब होता क्या है कि बहुत ज्यादा टाइम बैठने की वजह से उनकी बॉडी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, जो बॉटम है उस पर थोड़ा प्रेशर रहता है, तो जाहिर बात है आप डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई इश्यूज हों तो उसको अपनी ड्रेसिंग से कैसे आप सॉल्व करेंगे, कैसे आप देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, एक्सरसाइज इज मस्ट, वेरी गुड, यू नो दैट गोज विदाउट सेइंग, यानी कि हर चीज जो है वो आपके कपड़ों से नहीं छुपती। तो अब बैठने से अगेन वो मुस्लिम साल आते हैं तो कमी निकलता है, तो और वो जो हमने बात की कि बटन खींच रहे हैं, जितना मर्जी आप उसको सेटल कर लें। इसमें बैठने की वजह सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। अच्छा। पैंट टाइट नहीं होनी चाहिए, शर्ट टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर 4-5 घंटे बैठना है तो आपने बहुत फिटेड किस्म की पैंट पहनी हुई है, फिटेड किस्म की शर्ट, तो आपको बहुत बुरा दिखाएगा, आप और टायर्ड फील करेंगे ना। तो इसमें मैं हमेशा पूछता हूँ कि आपका ज्यादा काम कैसे है, बैठती हैं, उठती हैं, चलते हैं, कैसे काम है, तो लोग बताते हैं हमको, ड्यूरिंग माय इंटरव्यू प्रोसेस, कंसल्टेशन प्रोसेस, वो बताते हैं कि ये मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है। तो आपकी क्लोथिंग जो है आपकी लाइफस्टाइल, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है क्लोथिंग में, कि आपको कंफर्टेबल फील करना चाहिए। ग्रेट। अगर कंफर्टेबल आप फील नहीं करते तो यकीन करें कि यू नॉट गोना एंजॉय दैट क्लोथिंग। तो आई वुड से कि अगर आप बैठती हैं तो इतना रूम रखिए। इसी में जब हम फिटिंग करते हैं पैंट की और शर्ट की, हम बिठा के करते हैं कि आप बैठिए तो That's the देखिए कैसे reason. लगते हैं। हाँ,
जब बैठने में पता लगेगा थारा पता लग जाएगा यार, जी। नहीं अब तो यहाँ मेरे थाई में बहुत टाइट हो रहा है या मेरे यहाँ पे बहुत टाइट फील हो हम रहा है। सब वो फिर वो जो कोट की फिटिंग के लिए बुलवाया जाता है उसके पीछे साइंस ये है कि आप उसकी सिटिंग और उसकी स्टैंडिंग दोनों देखते हैं। पैंट के साथ भी ओके, खड़े होके भी, क्योंकि बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि पैंट वैसे राइड भी करती है। बाय द वे मुझे कोट तक पता था लेकिन पैंट्स का नहीं पता था कि ये भी। पैंट का तो हाई इंपॉर्टेंट इशू, ओके, क्योंकि अगर यहाँ आप अनकंफर्टेबल हैं तो बिलीव इट नॉट यू कैन नॉट डू योर जॉब, आप बड़े अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो पैंट बिठा के चाहिए। एक और चीज भी देखनी थी, जब बैठते हैं ना, मर्द हज़रात की बात है और खवातीन भी, अगर आपने ट्राउजर पहने तो पैंट राइड करती है ऊपर आती। तो अब आपने देखना है कि पैंट कितनी राइड कर रही है। ये तो नहीं कि आप स्किन शो हो रही है, सारा कुछ है। तो वैसे तो आप कहते हैं कि मुझे लंबी चाहिए, तो लंबी जो है वो भी दोनों तरह से आपने देखना है कि पैंट राइड करती है तो आपका कहाँ तक जाती है, उसको देखना है आपने। अगर बात यहाँ से स्टार्ट हुई है तो करते चले साथ साथ, सॉक्स का कितना रोल है? सॉक्स का आपने कहा बहुत राइड रोल करती है पैंट। तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बहुत अजीब सॉक्स देखने को मिलती हैं। प्लीज लोगों को बताएं ये जो डिजाइन वाली सॉक्स है ये कहाँ चलती हैं और जो प्लेन है वो कहाँ पहनी जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन वाली सॉक्स तो कहीं भी नहीं चलनी चाहिए। यू नो आई ऑलवेज से कि आपने फोकस जो है वो अपने फेस पे होना चाहिए। देखिए ये कॉन्वर्सेशन है, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। लोग आपको अटेंशन पे करें, जो आप बात करें वो सुने आपकी बात। और अगर तो आपने उनकी attention 6 जो है- कलर्स की रिंग बने हुए हैं, उसके ऊपर लाइनें बनी हुई और आपने वो पहनी और आप यूं बैठे कई हुए। लोग कहते हैं कि ये आइस ब्रेकर है इसलिए हम पहनते हैं। Okay. या कि लोग एकदम सोचेंगे ओ ए नाइस सॉक्स, तो मैं कहता हूँ हाउ अबाउट दे सेइंग दिस टू यू कि यू लुक नाइस इंस्टेड ऑफ योर सॉक्स लुक्स नाइस। तो इसमें आइडिया ये है कि डिजाइनर सॉक्स जो है, फॉरगेट अबाउट देम। दुनिया में सिर्फ एक आदमी है जो डिजाइनर सॉक्स में अच्छा लगता है, वो है इसका प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा का। Okay. अच्छा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अगर आपने उसके बारे में जानते हैं तो वो ना जब टेम्पल में जाता है तो हिंदू बन जाता है, जब मॉस्क में जाता है तो वो मुसलमान बन जाता है। उसने कोट पहना है तो वो और लग रहा है, उसने कोट उतार दिया है तो उसका स्टाइल कप मोड़े। जी, उसमें अडॉप्टेबिलिटी बहुत he knows how to carry himself, that's the point. बाकी अदरवाइज नोबडी। तो आई वुड से कि आप सॉलिड कलर की सॉक्स पहने और सॉक्स को थोड़ा सा लंबा ले, ताकि ये पता हो कि जब आप बैठेंगे तो पैंट राइड करेगी। Especially with the two piece. हाँ, 2 पीस के साथ। Okay. और वैसे भी सॉक्स शॉर्ट तो बड़ी अजीब सी लगती हैं। जैसे लेकिन आजकल हमेशा लोग- बहुत ट्रेंड आया हुआ है, लोगों को नहीं पता कि टू पीस के साथ कौन सी सॉक्स पहननी है, और अगर आप टी शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, उसके साथ क्या पहनना है। इवन वुलन सॉक्स जो है ना, वो सब पहनी होती है। जी, और इवन लोगों को ये अब वो जो रनिंग शूज होते हैं वो सॉक्स पहन के कहीं भी फॉर्मली पहुंचे होते हैं। तो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी ड्रेसिंग से आपको मुमताज करती हैं लोगों में। अब वो मुमताज होना प्लीज नेगेटिव सेंस में नहीं है। आप यकीन करें, कल मेरा सेशन था जुडिशियल अकेडमी जजेस के साथ, तो उसमें मैंने 3-4 जजेस देखे। आई मीन जज, अब इन कितनी स्टेटस वाली जॉब जी। है, तो उसमें एंकल सॉक्स पहनी थी 2 जजेस। Oh. कैन यू बिलीव दिस? आई मीन आई थिंक शायद ग्रूमिंग का कि उस तरह से। अच्छा, बहुत, इसीलिए तो मुझे बुलाते हैं, इसलिए तो मैंने- मतलब उनकी अभी तक उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हो सकी। जो शूज गलत पहने हुए, यू नो 2 पीस सूट के साथ आपने जो है वो लोफर्स वगैरह पहने हुए, कैजुअल शूज पहने हुए, बिग नो Doesn't look nice, yeah. अच्छा, दूसरा है कलर कौन सा मैच करना है। सॉक्स की बात कर लेते हैं। Great. कैसे शू के साथ मैच करना है या आपने उसको पैंट का जो कलर उसके साथ मैच करना है। तो उसमें आइडिया ये है कि जो सॉक्स का कलर है वो पैंट की कलर से थोड़ा सा डार्कर हो, या फिर शू के कलर के साथ मैच कर लें। ब्लैक है तो ब्लैक कर लें, या फिर आप शू, अगर सिर्फ एग्जाम्पल आपने जो है वो जैसे ब्राउन पैंट पहनी हुई है, या कहते हैं ब्रिटिश टैन कलर की है, उसमें डार्कर ब्राउन बड़ा अच्छा लगेगा उसके नाइस, साथ। थैंक यू। तो या पैंट के साथ मैच करें या शू के साथ मैच। ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा, वही बात जो हो रही थी, चूंकि अभी लोअर पोर्शन पे हम पहुंचे हुए हैं, तो पैंट को कितना ऊपर होना चाहिए? जैसे अभी मैं आपकी देख रही हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि लॉन्ग आपने सॉक्स पहने हुए हैं, आपकी स्किन नजर नहीं आ रही। तो क्या यही रूल है कि आपने सॉक्स इतनी ऊपर रखनी है कि आपकी पैंट ऊपर जा रही है तो उसमें से स्किन नजर नहीं आ रही? देखिए, स्किन का रूल ये है कि सिर्फ 2 जगह पे स्किन, अगर आप प्रोफेशनल मैन और वुमन है तो 2 जगह पे आप स्किन शो कर सकते हैं, एक हैंड्स और एक आपका फेस। कहीं और स्किन नजर नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं स्किन नजर आती है, Formal dressing. कॉर्पोरेट ड्रेसिंग में आप What a formal dressing point. में बात करते हैं, तो आप इसको यू नो ये वो रूल है जिसे अगर आप याद रखेंगे तो यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक। खासतौर पे विमेन के लिए, जो प्रोफेशनल विमेन है, नेक लाइन का खासतौर पर ख्याल रखें। अगर नेक लाइन लो हो गई, लेट मी टेल यू दिस नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर नेक लाइन आपकी लो हो गई तो बिलीव इट नॉट, यू विल नेवर क्लाइंब द कॉर्पोरेट लैडर, आई कैन एश्योर यू दिस। तो इसका बहुत ख्याल रखें। बल्कि यहाँ पे जितनी सेलिब्रिटीज आती है पाकिस्तान में,
वो भी हमारे कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, जैसे वो प्रिंसेस आई थी जो जी बिल्कुल, तो वो सारी यहाँ तक थी। अभी मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है तो उसमें देखिए कि नेक लाइन यहाँ तक जी उन्होंने और बड़े स्टाइल से स्कार्फ अपना कैरी किया हुआ है। और वैसे मलाला का है जी जी नया ड्रेस है और उसके हाथ कॉलर कितना खूबसूरत लग रहा है, हालांकि मैन कॉलर है लेकिन तो स्किन का आपने तो पैंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए इसका रूल मैं बता देता हूँ आपको। जब वो खड़े हैं ना, इट शुड जस्ट किस द टॉप ऑफ द शूज, मतलब टॉप ऑफ द शूज सब टच करे तस्मों तक, अगर उससे ज्यादा तो फिर लंबी है। वो लंबी पैंटें की भी रीजन है क्योंकि वो अम्मी जान जब थी ना, जब 12-13 साल के थे, अम्मी जान सेंट्रल सिंड्रोम है ये, तो वो कहती थी कि ये इसको बड़े साइज के कपड़े पहना दो क्योंकि अभी अगले साल काम आ जाएंगे, और बड़ा भाई भी वही पहनेगा, छोटा भाई भी वही पहनेगा। वो जब हम पहनते थे लंबी पैंटें और लंबे कोट और लंबी शर्ट, तो फिर लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे बच्चे कि ये देखो क्या फूल आ गए। लेकिन आमिर साहब मुझे लगता है हमारे नौजवानों में माजरत के साथ उनको लगता है कि मैं बड़ा शिक लगूंगा, मैं लॉन्ग पैंट होगी, जूते के ऊपर गिर रही होगी, पता नहीं मैं बहुत स्टाइलिश लगूंगा। करिए सिंड्रोम वहां से है, मैं कैन टेल यू दिस कि अम्मी जान सिंड्रोम है। ये वो बेचारों को पता नहीं। अच्छा अब मर्द हज़रात अब दे हैव ग्रोन अप, वो भूल गए हैं कि वो बचपन गुजर गया है, अम्मी जान नहीं है, यू नो शी इज नॉट अराउंड देयर टू गाइड यू। तो आई वुड से कि जो बाय द वे देखिए पैंट जो है वो हमारा ड्रेस नहीं है। पैंट किसका ड्रेस है? पैंट वेस्टर्न ड्रेस है जी, तो वेस्ट ही बताएगा ना जो पैंट की लेंथ कितनी होनी तो चाहिए, उन्हीं से सीखना पड़ेगा। उसी के ऊपर ये वीडियोस बनी हुई है कि पैंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो उसका सिंपल रूल है कि आप खड़े हो, जब टेलर वाला आपकी फिटिंग कर रहा है, जब करवा रहे हैं, तो जो शू का जो टॉप ऑफ द शू है, जैसे तस्में जहाँ टच करते हैं वहां तक हो, उससे लंबी तो। और दूसरी एक और बात बताऊं, लंबी पैंट पहनने से एक और नुकसान है, अगर आपको छोटा करते हैं तो आपको और छोटे लगेंगे। अच्छा, वो समझता कि शायद मैं लंबी हाँ आम मिथ यही है कि मैं लॉन्ग पैंट करूंगा तो मैं ये लंबा लगूंगा। बेटा क्या वही है, जैसे मैं ना आई रुक जाती है। अच्छा आई सिर्फ कलर पे नहीं रुकती, जहाँ ब्रेक आती है वहां भी रुक जाती है। तो इसका मतलब ब्रेक तो यहाँ से शुरू कर दिया आपने, तो 2-3 इंच तो वैसे ही आपने अपने काट दिए। तो आई वुड से कि अगर आप 2-3 इंच वैसे भी आप छोटे हैं, उसके बाद 2-3 इंच आप वैसे ब्रेक की वजह से आपकी जो उसका देयर डिडक्टेड फ्रॉम देयर, तो आप और शॉर्ट लगेंगे। हामिद साहब आज का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन मुझे पता है आप उससे प्ले कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से नौजवान हैं जो कि वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के अंदर बहुत शौक से जाते हैं, एंड वेरी सॉरी टू से बहुत उनकी लुक्स ऑड हो जाती हैं। ये पोर्शन इतना ब्रॉड हो जाता है कि वो जब एंटर ही होती है उनकी पर्सनैलिटी का सारा करिश्मा जीरो होता है, वो कोई नंबर नहीं लेते। क्या ठीक है अगर हेल्थ के लिए आप कॉन्शियस हैं, आप जा रहे हैं वेट लिफ्टिंग, कहाँ तक रुक जाना चाहिए? क्यों हम अपनी वो जो अल्लाह ने हमें खूबसूरत बॉडी दी हुई है, हम उसको खराब क्यों कर रहे हैं? क्या करना चाहिए उनको? कोई लिमिट इसकी होनी चाहिए? क्या उनको अपने ट्रेनर से बात करनी चाहिए कि मुझे बस प्रोपोर्शनेट कर दो? क्या होना चाहिए? या वो ड्रेसिंग कैसी करें? उनके लिए तो बड़े मसाइल है। देखिए जो तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिनको शौक है पंप करने का, पंपिंग द चेस्ट, पंपिंग द बाइसेप्स एंड ऑल दिस, तो वो वाकई वो बॉडी वो देखने में उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती जितनी है कि यहाँ से आई उसके वो शायद उसकी अपनी लॉबी में अच्छा लग रहा हो, लेकिन तो आई वुड से कि देखिए इसमें ना बॉडी को टोन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन पंप करना और बिल्ड करना। और फिर उसके बाद आपने जैसे कहा कि जो ही आपकी बॉडी ऐसे हो जाती है फिर फिट आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। एक होता है एक चीज का नाम है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब ये कि आपकी चेस्ट साइज कितनी है और आपकी वेस्ट कितनी है। तो यूजुअली पाकिस्तान में 4 इंच के ड्रॉप के कपड़े बनते हैं, अमेरिका में 6 इंच के ड्रॉप के कपड़े बनते हैं, यानी कि चेस्ट और उसमें वेस्ट में 6 इंच का फर्क होता है। अमेरिकन साइजेस थोड़े डिफरेंट है। जी जी जी। लेकिन जो बिल्डअप होते हैं उनका 10-10 इंच का ड्रॉप होता है, यानी 40 की अगर चेस्ट है तो वो 30 की पैंट होगी। अच्छा, तो उसको कौन बनाएगा? उसकी सही फिटिंग आनी बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक दैट्स द अदर। तो हमारे नौजवान यही करते हैं ना, फिर बाजार में जो शर्ट मिल रही है वो उन्होंने टी शर्ट उठा के पहनी है कि जनाब मेरे डोले शोले नजर आ रहे हैं। भाई वो डोले शोले वो बहुत ऑड हो जाता है। प्लीज अपने आप को वहीं तक रखें जहां तक आप डिसेंट लग रहे हैं। मर्द की खूबसूरती उसकी बॉडी में ही है, उसके बाद जी होना चाहिए ना बंदे को। अगर बहुत ज्यादा जो आप कहीं जब फोकस कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसे एक्सेसिव उस एरिया को बना देंगे, तो आई थिंक तो फिर मेरा ख्याल है कोई बड़े से बड़ा इमेज कंसल्टेंट भी उसके ऊपर काम नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन एनीवे एक्चुअली कट में जो ना बहुत कम लोग हैं जो उसको कपड़े बनाने जानते हैं। I mean, I happen to be one of those, लेकिन यह है कि आम आदमी के लिए वो, क्योंकि पता है अदरवाइज क्या होता है, वो फ्रॉक की तरह बना देते हैं कि ऊपर से ऐसे है, उसके बाद यहाँ से आ गया तो पीछे से फ्लेयर हो गई। वो मैंने क्योंकि देखा है, इतनी ब्रॉड शलवार कमीज की मैं बात कर रही हूँ,
बहुत ब्रॉड जी जनाब, कॉलर शॉलर हर चीज सेट है, और नीचे आते कमीज को थोड़ा तंग कर दिया। हाँ। जाहिर बात है वो बेचारे के पास यहाँ इतना ब्रॉड इतनी स्पेस थी कि वो नीचे जाके तंग हुई, तो उसने बहुत अजीब लुक दी जी। तो हामिद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत एंजॉय किया मैंने इस सारी कन्वर्सेशन को। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली किसी चीज के साथ आएंगे और अपने व्यूअर्स को बताएंगे, अपने लिसनर्स को बताएंगे कि रेडियो पाकिस्तान आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है अपने आप को ग्रूम करने में, अपने आप को सोसाइटी में बेहतर अंदाज में पेश करने में।